कोई किसी की इज्जत बढ़ा सकता है और न कोई किसी की इज्जत गिरा सकता है। व्यक्ति अपनी इज्जत को खुद बनाता है और व्यक्ति अपनी इज्जत को खुद गिराता है। मेरे भाई बहन, भगवत गीता का यह प्रसंग आज हमें एक बहुत अच्छा संदेश दे रहा है कि आपकी सुगंधित ममता को, आपकी सुवासित ममता को उसकी सुवास में रहने दो। मोह की गर्त में अपनी ममता को मत डुबाओ। मोह और ममता के बीच में बहुत छोटा सा फासला होता है, एक पतला सा पर्दा रहता है। पता भी नहीं लगता है कि कब आदमी ममता से मोह में चला गया। प्यार होना चाहिए। माता पिता, घर के बुजुर्ग अपने बच्चों से, अपने परिवार से प्यार नहीं करेगा तो और कौन करेगा? अमेरिका थी बधा प्रेम करवा यहां से अंग्रेजी में आप ही तो करेंगे। प्यार को बस प्यार रहने दो, प्यार को वासना मत बना दो। प्यार में जो सुगंध है उसको वासना की दुर्गंध भरी कालिक से मत पोछो। यही प्यार जब वासना बनकर दुर्गंध मारने लगता है तब महाभारत में हार और जीत का निर्णय बन जाता है। यही प्यार जब कृष्ण से निकलता है तो दोनों एक डिस्टेंस में खड़े हैं। ये वही अर्जुन जब दोनों निकलते थे, द्वारिका नाथ और अर्जुन, तो मस्ती मस्ती में दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के निकलते थे। पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज मंगलाचरण में एक मंत्र गाते थे, सखेति मतवा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव माधवेति। जिसको अपना दोस्त समझा और दोस्त समझकर जो कंधे में हाथ डाल के निकलता था, पर आज जब वो विद्यार्थी बना तो गुरु दूर खड़ा है, चेला दूर खड़ा है। बात यदि प्रेम तक हो तो संबंधों में सुगंध आती है, और बात जब वासना से घिर जाती है तो संबंधों में दुर्गंध आने लगती है। फिर बच्चों को बोलना पड़ता है, केम छो भाई, मजामा? हाँ, हम तो बधु बहु सारू छे, बस आ बाप बेटा थी तकलीफ में छू। मतलब उसी का बाप और एक बेटा। वो बेटा बाप की नहीं सुनता, वो सीधी दादा की सुनता है, और बाप अपने बेटे को नहीं मानता, उसको अपने पोते में ही रस। बोले किससे दुखी हो? बोले बाप बेटे से दुखी हूं, बाकी सब बढ़िया चल रहा है। जब ममता वासना की आगोश में आ जाए तब संबंध दुर्गंध मारने लगते हैं। ऐसी दुर्गंध आती है उन संबंधों में कि वो खिलौनों की तरह जब सामने मिलते हैं तब मुस्कुराते हैं, बाकी मन में सोचते हैं कि कहां आ गया, डोकरा मरता भी नहीं है, ऐसा बोलते हैं लोग। फिर कभी पैर लड़खड़ाने लगे तब वही आदमी कभी कहीं सुन ले, तब दिल के टुकड़े हुए हजार, कुछ उधर गिरे कुछ इधर गिरे, फिर दिल टूट जाता है और इसी टूटे हुए दिल को लेकर मरता है। अंते मती सागति। आखी जिंदगी भागवत सांभળી લ્યો, જેનો અંત સુધરી ગયો એનું जीवन सुधरी जैसे। जिसका अंत सुधर गया उसका जीवन सुधर गया, जिसका अंत बिगड़ गया उसका जीवन बिगड़ गया। क्यों ये महात्मा लोग दिन भर साथ में माला लेके घूमते हैं? जब भी आप इनके पास रोने बैठो, क्योंकि रोने की सबसे
परफेक्ट जगह होती है, कोई बाबा मिल जाए। जब भी रोने का मन करे ना, तो हनुमंत निवास आश्रम की टिकट कटवाओ, पहुंचो सीधे वहां बाप जी के पास बैठो, जितना रो सकते हो उतना रो। क्योंकि कभी भी साधु किसी के आंसू का व्यापार नहीं करता है, साधु तो किसी के आंसू को पोंछता है। इसलिए लोग संतों के पास आकर रोते, बाप जी ऐसा हो गया, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, क्या करें, पत्नी भी बीमार हो गई, वो भी औजाऊ में है। तो औजाऊ में है तो इसमें बाप जी क्या करें? पर ये ऐसा नहीं बोलते हैं, ये कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, हनुमान चालीसा कर। ये क्यों माला जपते हो आप? कहीं जाते जाते अंतिम वक्त पर पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसम सुरभूप। ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा परिवार, ये मेरा वैभव, ये मेरा बंगला, यदि इसी में रहे तो दूसरा जन्म तो लेना पड़ेगा, बस वहीं सांप बन के घूमेगा फिर। घोघा बाप जी मोह दुर्गंध देता है तो ममता सुगंध देती है, प्रेम मिलाता है तो वासना तोड़ती है। भगवत गीता का यह आरंभ मुझे और आपको प्रेम करना सिखाता है, वासना से बचना सिखाती है। भगवत गीता का यह आरंभ मुझे और आपको ममता में रहना सिखाती है, मोह से बचना सिखाती है। ऐसी भगवत गीता जब इस घाट पर आकर पहुंचती है कि अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम, तो किसी ने पूछा, बोले महाराज फिर तो दुर्योधन ने बड़ी गलती कर दी, अभी तो आप कह रहे थे कि बहुत बड़ा राजनेता है, कितनी राजनीति से चतुराई भरी बातें करता है, उसको इतनी अक्ल नहीं है कि वो ये कह दे कि जो सामने वाले हैं ना वही ताकतवर है, आप तो यूं ही हाथ में तिरकामठे लेकर खड़े हो, घर जाओ हारोगे। ऐसा कभी कोई बोलता है? ऐसा क्यों कहा? ऋषि मुस्कुराए और कहा कि देखो मेरा भी मन है कि आगे की बातें और विस्तार से अपनी जिंदगी को संवारने के लिए कहूं, पर क्या है आज के 5 बज गए, तो एक काम करें, भागी गया ऊपर जतुरियो अंदर छ, थैंक यू। तो बोले अब आगे की बात मैं शुरू करूंगा ना तो ओवर टाइम हो जाएगा, और ओवर टाइम में बहुत વધારે મહેનતાણું ના મળે, અડધા પૈસા મળે। એટલે અક્કલ વાળો માણસ હોય ને ઓવર टाइम ना करो। मेरे गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज समय के बड़े पाबंद थे। वो कहते थे कि जो समय की इज्जत करे समय उसकी इज्जत करता है। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ अब हम आज के इस प्रवचन को विराम देते हैं। तो आइए 2 क्षण के लिए हरि नाम का आश्रय। जय हो। हरि शरणम 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 हरि शरणम
महाराज जी, जनक महाराज, ऐसा है, संगीत का भी आनंद तब है। मैं एक मिनट, इसका भी एक अपना आनंद होता है। कभी तमे क्यारे दूध पाक खाधो छे? हमणा भादरवो महीनो आवशे, उसमें दूध पाक बनता है। जनक महाराज, उसमें दूध पाक बनता है, तो कैसा दूध पाक होना चाहिए? जेमा रेशनिंग के चावल डाले हो और डेयरी का दूध लाके उबालने रख दिया हो, थोड़ा दूध नीचे बैठ जाए तो चलता है, क्या है? ऐसा दूध पाक अच्छा लगेगा कि हनुमंत निवास आश्रम की गाय का दूध हो, बासमती चावल हो, उसमें थोड़ी शक्कर डली हो, उसमें काजू बादाम किशमिश डली हो। अमे तो कोई दी नो जोयो। अने फिर उसका आनंद तो तब है जब उसमें 4 दाने केसर के डले हो। संकीर्तन का भी आनंद तब है कि गाने वाला जनक महाराज जैसा हो, पूरी संगीत की मंडली हो, माइक वालों माइक चालू करीने घरे भागी न गयो होय, यान याद बैठो होय, तो संकीर्तन का आनंद है। बाकी तो हमारा माइक वाला है ना, वो परमहंस है। वो रोज मुझे चालू करके भाग जाता है, उसको पता है कि बाप जी अपने आप थक के निकल लेंगे। तो आइए, बहुत अच्छा लगा आज आपको यहां देख के। मन हो तो कल आना, बाकी आपकी मर्जी। तो मैं मार्केटिंग कर रहा था। आइए, प्यार से पुकारिए, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरि 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 शरणम, हरे शरणम, हरि शरणम, हरि हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरे शरणम, जय हो, हरे शरणम, हरे शरणम, हरि 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 शरणम, हरे शरणम। हर हर शंभु भोला तुम्हारी धुन लागी। हर शंभु प्यार से पुकारिए, हमारे हर 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 शंभु भोला तुम्हारी धुन
धुन लागी भोला, तारी धुन लागी। तारी धुन लागे भोला, तारी प्यार से पुकारिए। तारी धुन लागी भोला, तारी धुन लागी। तारी धुन लागे भोला, तारी धुन लागे। है डमक डमरू वाला, तुम्हारी धुन लागी। डमक डमरू बाजे, तुम्हारी धुन लागी। है डमक डमरू वाला, तुम्हारी धुन लागी। डमक डमरू बाजे, तुम्हारी धुन लागी। हर जय जय शंभू भोला, तुम्हारी धुन लागी। जय जय शंभू भोला, तुम्हारी धुन लागी। अरे हर हर शंभू भोला, तुम्हारी धुन लागी। हर हर शंभू भोला, तुम्हारी धुन लागी। अरे जय जय शंभू भोला, तुम्हारी धुन लागी। जय जय शंभू भोला, तुम्हारी धुन लागी। अरे हर हर शंभू भोला, तुम्हारी धुन लागी। शंभू भोला, तुम्हारी धुन लागी। जय जय शंभू भोला, तुम्हारी धुन। जय जय शंभू भोला, तुम्हारी बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। स्वर्गीय श्री सुगनबाई, उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन होने के पश्चात उनके पुत्र श्री शांतिलाल जी पड़ियार एवं उनके भाई श्री प्रकाश लाल जी पड़ियार, इस परिवार के द्वारा अपने जीवन को, कर्म को और सुगनबाई जी की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए जो आयोजन हो रहा, चल रहा है, हम आप सभी श्रवण कर रहे हैं। गीता जी के संदेश, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश, यह हनुमंत आश्रम पीपल खुटा जो जिस व्यवस्था में अपने आप को आगे ढालने के लिए जो अग्रसर है, ये भी एक क्या है कि मानव जीवन के लिए, इस क्षेत्र की जनता के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि जिस धरा भूमि में हम आते हैं, श्री हनुमान जी का दर्शन करते हैं, बाबा जमुनादास जी महाराज की तप, उनके त्याग, उनके द्वारा किए हुए जनमानुष के लिए उत्थान कार्य को हम यहाँ पर आके याद करते हैं। उनके जो सत्कर्म थे हमारे मानव जीवन को कहीं न कहीं आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बाबा जमुनादास जी महाराज इस घनघोर जंगल में जिस समय आए होंगे और इस जंगल में रहकर उन्होंने हनुमान जी महाराज को अपने आत्मा के साथ साक्षात्कार किया और वो साक्षात्कार आज हमें कई वर्षों के बाद पुनः एक नया स्वरूप, नया आकार का दर्शन कराता है। कोई भी संत होता है जो मानव कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन भगवान के चरणों में समर्पित करता है, उस संत के लिए पूरा जीवन जो है भगवान का ही स्वरूप में अपने आप को ढालने के लिए और भगवान के स्वरूप को देखने के, दर्शन करने के लिए ही उसकी एक पहली समझो, मध्य समझो या आखिरी समझो, सारी इच्छाएं भगवान के चरणों में ही रहती है। आज हम भी चाहते हैं कि हमारे आश्रम का नया निर्माण, नई कल्याणकारी व्यवस्थाएं मानव जीवन को सुख, शांति, आनंद और नया मार्गदर्शन इस भूमि से मिलता रहे, वही सत्प्रयास हमारा हमेशा लगा रहता है।
लेकिन आप देखिए, संकल्प शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। हमको इस आश्रम का नया स्वरूप देना है, नया निर्माण करना है, नया संकल्प शक्ति के साथ नए रास्ते ढूंढना है। हम ये गीता जी के माध्यम से हमारा यही संदेश देना चाहता हूं कि इस आश्रम की जो कुछ व्यवस्थाएं हैं, कुछ निर्माण है, हमारे भक्त लोग क्या है कि जागरूक मन भावना बनाएंगे तो उस कार्य में हम सफल हो जाएंगे। क्योंकि महात्मा जन्म लेता है लेकिन कोई धन लेकर नहीं आता है, उसका धन है सबसे बड़ा राम, और उसकी भक्ति, वो उसकी सेवा, उसकी उदारता, उसका करुणा, उसका प्रेम और उसकी सेवा, वही उसका सबसे बड़ा धन होता है। स्वाभाविक है, सभी संत अपने अपनी व्यवस्था से जीवन जीते हैं। सब संत क्या है कि इस विश्व में, इस धरती में पूजनीय है, लेकिन उस व्यवस्था में हमारा भी एक विपल खुटा है। हमारी एक ही निस्वार्थ भावना है कि जो भी कुछ हो इस आश्रम में हो, जो भी आगे व्यवस्था बने आश्रम के लिए बने, जो भी आगे इसमें आए हमारे भक्त लोगों को उसमें ज्यादा लाभ मिले, और ये लाभ हमको सबको प्राप्त हो, मानव कल्याणकारी। इन सभी शुभ भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुकारे नेति वेद पुकारे, पुनीत गुण गावे, ओम जय काना काला, जय काना काला, प्रभु नटवर नंद लाला, प्रभु नटवर नंद लाला। मुरली